हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ कोर्स क्राफ्ट AKTU। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर 6 का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज़ बिग डेटा। उसके अंदर भी उसकी पहली यूनिट दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के लेक्चर से फोकस करना। आज हम डिफरेंट तरीके के उसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा, हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा इनोवेशंस, इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स एंड राइज ऑफ बिग डेटा। ऑब्वियसली आगे चलता रहेगा ये सब। मैं मानता हूँ ये बहुत थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, बट स्टिल देयर आर समथिंग दैट इज नीड्स टू बी क्लियर। सो आज मैं आपको वही लोग बताऊंगा, एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। सो बिग डेटा, आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा, डेटा तो सुना था, ये बिग डेटा क्या होता है। सो डेटा तो आपको लोग पता ही है, जैसे कि इट्स एन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग। बिग डेटा, डेटा डेट इज टू लार्ज, उसकी बहुत बड़ा वॉल्यूम है और बहुत कॉम्प्लेक्स है अगर हम इजी वे में गए तो, जिसे प्रोसेस कर पाना और उसका आउटपुट देना पाना बहुत मुश्किल है। सो दैट इज़ बिग डेटा। और बिग डेटा की खासियत ये है कि हम इसमें ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसे स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। वी नीड सम एडवांसमेंट टूल्स, जिसके लिए साइंटिस्ट ने बड़ी मानी मेहनत करी, थैंक्स टू दैट। और हमें काफ़ी अच्छे टूल्स दिए हमारे इंजीनियर्स ने, लाइक cloud technologies, HDFS, and many such that. So, big data refers to the vast volumes of data that are generated at high velocity from a variety of sources. So, जैसा कि मैंने आपको कहा, big data refers to the vast volumes, मतलब बहुत ही बड़ा डेटा। ये नहीं कि छोटा मोटा डेटा जैसे कि हम पहले इस्तेमाल करते थे, नहीं, बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज बीइंग जनरेटेड एट अ हाई वेलोसिटी। बहुत ही स्पीड से आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से हमें उसे प्रोसेस भी करना है, बहुत ही तरीके से हमें यूज़र का आउटपुट भी प्रोवाइड करना है। सो ये सब बिग डेटा की हमारा एक डेफिनेशन कह सकते हैं आप लोग। इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इट इज़ लाइक कि क्या क्या तरीके के डेटा हम बिग डेटा को कह सकते हैं, और उसमें डिफरेंट तरीके के डेटा होते हैं। स्ट्रक्चर्ड हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज अलाउ ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज दिस डेटा to gain valuable insights. So yeah, obviously advancement technologies जो है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करवाती है वो पावर टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज द डेटा टू गेन वैल्यूएबल इंसाइट। ऑब्वियसली एज आई सेड बिफोर कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते इस डेटा में, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज बीइंग जनरेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड। आप लोग इजी वे में ये समझ सकते हो। सो आगे चलते हैं। बिग डेटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय 5 V's: वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरिसिटी एंड वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना कि हाउ बिग डेटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय 5 V's, दैट इज वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरिसिटी एंड वैल्यू। फर्स्ट चीज़ है वॉल्यूम। ऑब्वियसली वॉल्यूम से हम क्या समझते हैं? वॉल्यूम इज लाइक साइज ऑफ बिग डेटा, द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, कितना बड़ा डेटा है, दैट इज वास्ट वॉल्यूम। दूसरी चीज़ वेलोसिटी, द स्पीड एट विच न्यू डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रियल टाइम स्ट्रीम्स, जैसे कि हम नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देखते हैं या फिर हम कहीं से कोई वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हैं। सो दैट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी, कि कितनी तेज़ी से वो डेटा हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा है विदाउट किसी लैग के, अनटिल अनलेस आपका नेट बेकार हो, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। थर्ड चीज़ बात है वेराइटी, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था 3 तरीके के हम डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं, डेट इज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये सब बिग डेटा के अंदर आता है। चौथी चीज़ हमारी वेरासिटी, the quality and reliability of data, ensuring data is accurate and trustworthy. Obviously आप लोग को समझ वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी तो समझ गए, ये तो इजी इंग्लिश हुआ है। वेरासिटी, बस वेरासिटी एक ऐसा वर्ड है जो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स स्टैंड फॉर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, मतलब डेटा जो है वो सही है या गलत है, क्या वो डेटा कोई इसमें चीज़ गलत तो नहीं है जिसकी वजह से वो हमारी फाइल को करप्ट कर दे, कुछ गलत कर दे। सो दैट इज़ अंडर वेरासिटी। ना फिफ्थ चीज़ हमारी वैल्यू, द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट्स, मतलब डेटा को हम क्या ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं मीनिंगफुल, उसमें क्या उसकी कोई वैल्यू भी है, क्या वो चीज़ वैल्यू होल्ड करता है, जैसे कि आज के समय में गोल्ड वैल्यू होल्ड करता है, वैसे ही आज के समय में डेटा IT इंडस्ट्री में वैल्यू होल्ड करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द राइज ऑफ बिग डेटा इज ड्रिवन बाय रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया, IoT एंड एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली जब डेटा का साइज़ बढ़ा तो उस डेटा के साइज़ से सिर्फ डेटा का ही साइज़ नहीं बढ़ा, उससे हमारी काफ़ी चीज़ें ग्रोथ हुई, जैसे कि हमारा इंटरनेट एप्लीकेशंस हो गए, सोशल मीडिया हो गई, IoT हो गई, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो गए। क्यों? क्योंकि डेटा को हमें फास्ट फ्लो करवाने की
वो टेक्निक मिल चुकी है कि हम डेटा को कैसे फ्लो करवा सकते हैं इन अ ईजी मैनर, जिसकी वजह से हम कोई रील देख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली इतनी जल्दी प्रोसेस हो जाती है कि हमें सोचने समझ के टाइम भी नहीं मिलता कि क्या कहते हैं, क्या हम थोड़ा सा टाइम लेके देखें। व्हाट आई मीन टू से इज कि वो बहुत ही रैपिड उसमें आ जाती है ताकि कोई भी लैग ना आए। सो ये सब बिग डेटा का कमाल है। It provides new opportunities for organizations to improve decision making, understand customer behavior and driven innovation। और new opportunities ये organizations को provide करता है। जब big data इतनी चीज़ें कर सकता है तो ये भी तो कर ही सकता है obviously। Big data technologies includes tools and technologies like Hadoop framework, Apache Spark, NoSQL databases, example NoSQL databases के हो गए MongoDB and Cassandra। अब वैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिग डेटा टेक्नोलॉजीज में कई एडवांसमेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम उसे स्टोर कर पाते हैं, उसे प्रोसेस कर पाते हैं, उसका हम वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर पाते हैं। सो ये सब एग्जांपल इंपॉर्टेंट आप प्लीज याद करना। हडूप फ्रेमवर्क, अपाचे स्पार्क, NoSQL डेटाबेसेस, उसके भी हम स्पेसिफिक MongoDB एंड कैसेंड्रा। सो लास्ट उसमें मैंने एक समरी लिखी है जिसकी वजह से आपको जो मैंने पढ़ा है वो ईजी वे में समझ में आ जाएगा। इन समरी, बिग डेटा अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू हार्नेस लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स, derive valuable insight by analyzing the 5 V's। 5 V को आप समझ ली तो आपको पूरा बिग डेटा का समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा। टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा में 3 तरीके के डेटा मैंने आपको बताए थे, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटा एंड थर्ड इज अनस्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटा। तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सो डेटा that is organized into a fixed repository such as relational database SQL in a table with rows and columns। It has predefined schema। So आपको इजी वे में बताता हूँ, जैसे कि हम SQL का इस्तेमाल करते हैं टेबल्स एंड रोज को अरेंज करने के लिए हम SQL क्वेरीज लिखते हैं। रिलेशनल डेटाबेस हो गया जहाँ पे सारी चीज़ें हमारी रोज एंड कॉलम्स में स्टोर होती है। प्रीडिफाइंड स्कीमा का मतलब है उसका कोई स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर, ये नहीं है कि हम इसे वही टेक्स्ट लैंग्वेज में स्टोर कर रहे हैं। सो स्ट्रक्चर डेटा ऑब्वियसली नेम डिफाइंस कि इट इज स्टोर्ड समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। फॉर एग्जाम्पल हम एक मेरा नाम ले लेते हैं स्पर्श का मार्क्स स्टोर कर रहे हैं, तो स्पर्श के इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स एंड साइंस के मार्क्स अलग अलग तरीके से स्टोर है, और वो रोज एंड कॉलम्स में ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि वो बताएगा पर्टिकुलर स्पर्श के मैथ्स में इतने मार्क्स है, एंड कोई मेरा दोस्त हो गया उसका नाम एक्स हो गया तो उसके पर्टिकुलर मैथ्स मार्क्स में, तो ये सब स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर्ड है। नेक्स्ट गॉन टू सेमी स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटा, इंफॉर्मेशन दैट मे नॉट रिसाइड इन अ relational database but has some organization properties such as tags and metadata, making it easier to analyze। So semi-structured data, that is between unstructured and structured data, it's यूजिंग टैग्स एंड मेटाडेटा, जिसकी वजह से हमें सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अगर मैं आपको बहुत ही ईजी भाषा में समझाऊँ तो अ थिंग दैट इज स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर्स। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है XML डेटा, इसको प्लीज इसे याद रखिएगा। थर्ड चीज पे आता है हम अनस्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटा। ये बहुत ही ईजी होगा। डेटा विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑब्वियसली इन अ प्री डिफाइंड मैनर, इट लैक्स अ प्री डिफाइंड स्कीमा एंड कैन बी चैलेंजिंग टू स्टोर and analyze with traditional databases। The data that is not very structured in a not structured way, obviously जैसे कि structured data होता है रोज कॉलम्स में, यहाँ पे डेटा क्या है वेरी अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे कि इमेज, आपका बहुत ही अच्छे एग्जांपल लूंगा मैं, इमेज, वीडियोस, टेक्स्ट फाइल्स हो गई, वर्ड फाइल्स हो गई, PDFs हो गई, टेक्स्ट फाइल्स हो गई, ये सब जो मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख रखे। आप ऐसा समझिए कि इमेज है, इमेज हम देखते हैं बट उसके बैकएंड में क्या चीज़ चल रही है हमें नहीं पता, तो ऑब्वियसली इमेज इज नॉट स्ट्रक्चर्ड थिंग, इट जस्ट कि हमें अच्छी इमेज दिखती है, तो वो ये नहीं है कि हम उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा में कहते हैं कि वो अच्छी इमेज दिख रही है, बट इट्स एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा। नाउ लेट्स गो ऑन टू डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इस पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा बिकॉज ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। हमने तीनों के बीच के डिफरेंस को 5 प्रॉपर्टी में डिफाइन कर रखा है, दैट इज टेक्नोलॉजी, स्कीमा, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑब्वियसली लास्ट एग्जांपल्स, जो कि हर उसमें ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि लास्ट में एग्जांपल तो छाप ही दे, ध्यान रखिएगा। ना टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली रिलेशनल डेटाबेस, स्ट्रक्चर डेटा में SQL, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। सेकंड चीज़ है सेमी स्ट्रक्चर डेटा, सो उसमें हमारे लिख सकते हैं हम XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, JSON, जावास्क्रिप्ट, oriented notation, NoSQL data and DB obviously। Now unstructured data में एग्जांपल है हमें Word, PDF and emails। स्कीमा ऑब्वियसली इसका फिक्स होता है, दैट इज रोज एंड कॉलम्स, उसमें हम कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का इस्तेमाल नहीं करते, दैट इज फ्री फिक्स्ड एंड प्री डिफाइंड स्कीमा। उसका सेमी स्ट्रक्चर्ड का फ्लेक्सिबल स्कीमा, दैट इज टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में ऑब्वियसली नो प्री डिफाइंड स्कीमा, ये याद रखिएगा।
स्केलेबिलिटी, हम कितना ये यूजफुल है, कितना स्केल हम इसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर डिजिटल डेटा, बिकॉज इसमें एफिशिएंसी बहुत कम है और हम इसे कुछ पर्टिकुलर डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स लेस स्केलेबल, हम उसे हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेमी स्ट्रक्चर्ड इज मोर स्केलेबल देन स्ट्रक्चर्ड कंपेरिजन करें तो। एंड थर्ड लास्ट पे आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा। जब आप फोटोज एंड वीडियोस को लेकर देख सकते हैं, ऑब्वियसली हम सारी जगह इस्तेमाल करते हैं, सो इट्स हाईली स्केलेबल। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स रिजिड एंड लेस फ्लेक्सिबल। ऑब्वियसली हमने किसी चीज़ को उसमें बंद कर दिया कॉलम में, हॉरिजॉन्टल कॉलम में, वही भी 4 ब्लॉक में बंद है, तो ऑब्वियसली हम उसे घुमा तो नहीं सकते, इट्स लेस फ्लेक्सिबल। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इजी वे में। सेकंड चीज़ है सेमी स्ट्रक्चर्ड में, इट्स फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, थोड़ा सा खुल गया, हाईली फ्लेक्सिबल, वी कैन डू इट इन एनी मैनर। एग्जाम्पल इसका हो गया बेस्ट स्ट्रक्चर डेटा का रिलेशनल डेटाबेस, सेमी स्ट्रक्चर डेटा का एक्सएमएल डेटा, जेसन डेटा, एंड अनस्ट्रक्चर डेटा हो गया आपका वर्ड, पीडीएफ, टेक्स्ट एंड मीडिया लॉग्स। ऑब्वियसली समरी आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वाइल स्ट्रक्चर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट, सेमी स्ट्रक्चर डेटा हैज सम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट इज मोर flexible, and unstructured data lacks a predefined schema and making it difficult to fit into traditional databases. Now, important topic पे चलते हैं, that is history of big data. So स्टार्ट करते हैं हम 2000 से, जब हमने सुना था IT सेक्टर बूम हुआ था, तभी ये बिग डेटा टर्म आई थी। सो टर्म बिग डेटा गेन पॉपुलैरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ एडवांसमेंट्स इन IT एंड द रैपिड इंक्रीज इन डेटा कलेक्शन। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था कि 2000 का वक्त ऐसा था कि तब IT बूम आया था, तब वो सब कंप्यूटर्स की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। एकदम से क्या हुआ कि डेटा का बर्स्ट आया कि बहुत चीज़ें ऐसी डिफरेंट होने लगी कि हमने एक टर्म ही दे दिया उसे बिग डेटा की, जो हम जिस डेटा को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि भाई कौन सा डेटा है, इतना बड़ा कहाँ से आ गया, कैसे घुसाएंगे इसे। सो बिग डेटा 2000 में इन्वेंशन होते हैं, आप कह सकते हैं। फिर 4 साल बाद कुछ ऐसा होता है जो सबके आगे खोल देता है, दैट इज गूगल इंट्रोड्यूसेस मैप रिड्यूस टू हैंडल लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स। मैप रिड्यूस इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल दैट प्रोसेसेस लार्ज डेटा सेट अक्रॉस क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स। सो गूगल इंट्रोड्यूस करता है मैप रिड्यूस, दैट इज मैप एंड रिड्यूस। वो मैप करता है डेटा को ताकि वो आसानी से स्टोर हो पाए और कॉम्प्लेक्स डेटा को हम आसानी से ब्लॉक्स में स्टोर कर पाए। सो ये मैप रिड्यूस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आगे पढ़ेंगे। सो आप ये समझिए कि गूगल ने मैप रिड्यूस स्टोर किया ताकि हम क्या कहते हैं लार्ज स्केलेबल डेटा को उसकी एनालिटिक्स कर पाए, उसे स्टोर कर पाए, उसे प्रोसेस कर पाए। सो या एग्जांपल इसका लिख लीजिए आप, एक्सएमएल डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू 2008, हम 4 साल की टाइम लाइन पे जंप कर रहे हैं। सो या 2008, Apache Hadoop, an open source framework developed to store and process massive amounts of data, was created and expanded quickly. Apache Hadoop भी एक उसका टूल है बिग डेटा का, जिससे हम स्टोर और प्रोसेस करवाने में हेल्प करता है इसे, एंड इट्स एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, was created and expanded quickly. इससे एग्जाम्पल लिख लीजिए वर्ड फाइल्स, पीडीएफ, टेक्स्ट डेटा, मीडिया लॉग्स। 4 साल बाद हम आ चुके हैं। The entire world's data reached 2.7 zettabytes. 2.7 zettabytes. So आप समझ सकते हैं 1 zettabyte जो है 1 billion terabytes. That is 10 to the power 21 bytes. And 90% of data was created in the last 2 years. So आप समझ सकते हैं कि डेटा जो है कितनी तेजी से बढ़ रहा है। The number of social media user grew to 1.5 billion. Obviously हम सब एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया से। की कंट्रीब्यूटर इंक्लूडेड इन बिग डेटा, दैट इज गूगल। गूगल ने डेवलप करा मैप रिड्यूस एन एल्गोरिथम दैट वाज फाउंडेशनल फॉर प्रोसेसिंग बिग डेटा, जैसे मैंने आपको बताया। याहू, इट क्रिएटेड द हडूप प्रोजेक्ट दैट लेड टू हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, दैट इज HDFS, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ेंगे हम। Apache Software Foundation supported the development and growth of Hadoop. Social media platforms, Facebook, Twitter, LinkedIn generated massive amounts of user-generated data. Obviously आप देख सकते हैं आजकल की उसमें हम कितना इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो बीटेक कर रहे हैं उसमें हम LinkedIn हो गया, ट्विटर के लिए हम न्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। Obviously it will generate a massive amount of data. Since then, big data has continued to evolve with new tools and technologies to handle the ever-growing volumes of data. So आप देख सकते हैं मतलब कितना easy चैप्टर है ये, सब बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। I'm trying to give you my best example so that आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना है, और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। सो आगे बढ़ते हैं। बिग डेटा प्लेटफॉर्म, ओके, बिग डेटा प्लेटफॉर्म क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ टूल्स, फ्रेमवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज सेट्स ऑफ डेटा। बिग डेटा प्लेटफॉर्म ऐसा मानिए एक बड़ा मैदान है जहाँ पे हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, वहाँ पे हम डेटा को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे डेटा सेट्स को, ताकि हम एक पर्टिकुलर आउटपुट पर पहुँच पाए। सो की कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स आर डेटा सोर्सेज, डेटा हमें कहाँ से मिलता है, दैट इज ERP, CRM, वेबलॉग्स, मशीन डेटा, सोशल मीडिया, और भी एग्जांपल्स हो गए जो कि आप ढूंढ सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन लॉग्स हो गया, ये सब है डेटा इंजेक्शन।
टूल्स लाइक अपाचे फ्लूम एंड काफका। डेटा स्टोरेज, हम डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं? अपाचे हडूप, HDFS, NoSQL, DB, S3, Amazon S3 इसका फेमस एग्जांपल है। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेस कहाँ पे होता है? हडूप, MapReduce, अपाचे स्पार्क। डेटा एनालिटिक्स, ऑब्वियसली ये सब बहुत ईजी है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। Data analysis, tools like Pig, Hive, Nmouth, HBase are used for analytics of data। ये सब tools के नाम है तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा कंजप्शन, डेटा कहाँ कैसे यूज होता है? रिपोर्टिंग होता है, विजुअलाइजेशन, BI टूल्स। सो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, प्लीज इसे देख लीजिएगा। लाइक बिग डेटा प्लेटफॉर्म में कौन कौन से चीज आती है, उसके क्या क्या एग्जांपल है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा इज ऑफन जनरेटेड फ्रॉम न्यू बेस्ड सोर्सेज इन लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट पेस। दीज मेजर फैक्टर्स दैट ड्राइव ग्रोथ ऑफ बिग डेटा आर, that is social media and IoT, storage cost decrease, cloud computing and multimedia content। मल्टीमीडिया कंटेंट में ग्रोथ ऑफ वीडियोस, इमेजेस, ऑडियोज, एज डेटा। क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल कंप्यूटिंग पावर थ्रू क्लाउड सर्विसेज। स्टोरेज कॉस्ट डिक्रीज में रिड्यूस कॉस्ट विद क्लाउड स्टोरेज एंड न्यू स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। सोशल मीडिया एंड IoT, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर सोशल मीडिया कनेक्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था। सो या गाइस, नाउ इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब आया है, दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ बिग डेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे अच्छे से पढ़िएगा। बिग डेटा आर्किटेक्चर इज डिजाइन टू हैंडल द इंजेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा। सो बिग डेटा इट्स लाइक, आप फ्लो समझिए कि कैसे कैसे जो है हमारा डेटा स्टार्टिंग में इनिशियली हम कलेक्ट करते हैं, फिर हम डेटा को इंजेक्शन के थ्रू उसमें डेटा सिस्टम में डालते हैं, प्रोसेस होती है एंड डेटा इज फाइनली एनालाइज्ड। सो होपफुली आप समझ चुके होंगे। सो नेक्स्ट पे चलते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा आर्किटेक्चर आर, जो आपको जरूर लिखना है अगर एग्जाम में आर्किटेक्चर ऑफ बिग डेटा पूछता है। सो डेटा सोर्सेज, हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं डेटा को? सो दीज are the origins of the data, including social media, IoT devices, server logs, websites and more। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है कि कहाँ से डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया वो बहुत ही बड़ा डेटा समझिए जो एक साइट पर रन हो रहा है। डेटा इंजेक्शन, दिस कंपोनेंट गैदर्स एंड इंजेस्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड मूव्स इट टू द बिग डेटा सिस्टम। ऑब्वियसली डेटा इंजेक्शन मतलब इज अ बिग लेवल एंट्री गेट ऑफ डेटा। जैसे कि आप मान के चलिए आपका घर का गेट है, वहाँ पे आप एक डेटा है और आप घर के अंदर जा रहे हैं, तो दैट इज गेट इज डेटा इंजेक्शन की हम वहां से गेट को अंदर घुसा रहे हैं ताकि वो अंदर से स्टोर और प्रोसेस हो पाए, जैसे कि डेटा सिस्टम में। इसके एग्जांपल्स है अपाचे फ्लूम एंड अपाचे काफका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं डेटा स्टोरेज पे। दिस इज वेयर द इंजेस्टेड डेटा इज स्टोर्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू हैंडल मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। जो बड़ा डेटा होता है, बहुत ही मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, वहाँ पे डेटा स्टोरेज में हम डेटा को स्टोर करेंगे। एंड उसके बेस्ट एग्जांपल्स हमारे हडूप, HDFS, NoSQL, DB। मेन एग्जांपल जो है MongoDB, कैसेंड्रा एंड HBase। आप प्लीज एग्जांपल याद रखिएगा, बिकॉज एग्जांपल के थ्रू हम बना के लिख सकते हैं आराम से, और इंपॉर्टेंट भी होता है। ये सब चीजें IT सेक्टर में बहुत इस्तेमाल भी होती है, जैसे कि NoSQL डेटाबेस है, वो आप लोग सीखोगे कि कैसे कैसे चीजें काम करती है, हम कैसे XML फाइल्स को लिखते हैं, कैसे हम की वैल्यू पेयर्स में MongoDB में चीजों को लिखेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट कम्स डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेस कैसे होता है? द कंपोनेंट दैट प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्म द स्टोर्ड डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एग्जांपल्स दैट इज टेक्नोलॉजीज that is used, Hadoop, MapReduce and Apache Spark। ये दो important technologies का याद रखिएगा। MapReduce, it's like we map different types of data into something which reduces the space of data, so that for example some amount of data or same type of data is stored in the same area। so ये आर्किटेक्चर प्लीज आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बना के आ जाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट हम चलते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा स्टोर होने के बाद, डेटा प्रोसेस होने के बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं। इंक्रीज इन डेटा सोर्सेज लाइक सोशल मीडिया, IoT डिवाइसेस, ग्रोथ ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट, वीडियो, इमेजेस एंड ऑडियो। डिक्रीज इन डेटा स्टोरेज कॉस्ट ड्यू टू रिड्यूस्ड कॉस्ट विद क्लाउड स्टोरेज एंड न्यू स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी 5 V's ऑफ बिग डेटा एंड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, ये उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक अलग सा है। सो 5 V's ऑफ बिग डेटा हम पढ़ चुके ऑलरेडी। वॉल्यूम, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड एवरी सेकंड। वेलोसिटी, द फास्ट रेट एट विच न्यू डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड। वेराइटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। वेरासिटी, द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। वेरासिटी एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मे भी दिक्कत आ गई होगी आपको। वेरासिटी आप लोग को लेके चल सकते हैं, जैसे कि डेटा है, उसमें अगर नॉइसी डेटा है, क्या डेटा इनकम्प्लीट है, नॉइस अगर उसमें आ रहा है तो डेटा क्या है
है वो एक्यूरेट नहीं है, वो उसकी क्वालिटी डेटा बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो शूट कर रहा है, अगर उसमें कोई पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, सो इट्स लो क्वालिटी वीडियो। सो हम ट्राई करते हैं कि हम अपनी बेस्ट क्वालिटी वीडियो दें। सो दैट इज वेरासिटी, वी आर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डेटा एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा शुड बी नाइस। वैल्यू, द एबिलिटी टू टर्न डेटा इनटू मीनिंगफुल इनसाइट, क्या वो डेटा किसी काम का है, क्या हम उसे किसी मीनिंगफुल इनसाइट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम। कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, सो इसमें हम 3 चीज पाएंगे, दैट इज मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग से हम जाएंगे एनएलपी पे, एनएलपी से जाएंगे फिर हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो यहाँ पहले हम चलते हैं मशीन लर्निंग पे। मशीन लर्निंग इज द साइंस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डेटा, uses algorithms and statistical models to find patterns, predict outcomes and automate tasks. It's like we are giving a computer power so that it can learn automatically from the data and it can take decision according to that. And चीज को इस्तेमाल करते हैं like prediction हो गया, कोई pattern हमें recognize करवाना है, इट्स लाइक फॉर पैटर्न एंड प्रिडिक्शन रिकॉग्नाइजेशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मशीन लर्निंग क्या है कि हम कंप्यूटर्स को ऐसा ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो डेटा से ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ पाए। NLP, that is natural language processing, the ability of computers to understand and process human language as spoken or written. For example, that is Google Assistant, Amazon, Alexa. तो NLP जो लोग बहुत गलत समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इट्स लाइक कि हम गूगल असिस्टेंट मोबाइल का बीच वाला बटन दबा के हम एक्टिवेट करते हैं, तो हम कुछ भी बोलते हैं तो वो समझ लेता है। हम हिंदी बोले वो हिंदी में समझ लेता है, इंग्लिश बोले इंग्लिश में समझ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो पावर है जिसकी वजह से वो हमारी लैंग्वेज को इजीली समझ सकता है, उसे बोल सकता है और हम जो कहना चाह रहे हैं उस तरीके के वो आंसर भी जनरेट कर सकता है। सो दैट इज द पावर ऑफ NLP। BI, बिजनेस इंटेलिजेंस, tools and techniques for analyzing business data and providing action-enable insights, helps executives, managers and analysts makes informed business decisions. ये हमारी काफ़ी उसमें भी हेल्प करता है। That is for business and data. Business data हो गया तुम्हारा and it will provide many important things which is required in the business so that क्या कहते हैं हमारी कोई business में हमें कोई need है, कोई चीज़ है जो हमें समझ में नहीं आ रही, कोई हमें एक्शन प्लान करना है या फिर कोई बड़ा सा डेटा है जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे कि ये चीज़ हम कैसे प्रोसेस करें, तो उसके लिए हम BI का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट टूल फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इंक्लूड्स स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स ऑफ बिग डेटा इनटू अ फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल मैनर। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। इट प्रोवाइड द सर्विसेज ओवर द इंटरनेट विच इंक्लूड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, जैसे कि आप लोग पता है बहुत आजकल सर्विसेज में यूज भी होता है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज दैट। इंपॉर्टेंस ऑफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा, हमारी बिग डेटा की ज़रूरत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। सो पहले सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, हम बचत करने की सोचते हैं, हमारा ह्यूमन माइंडसेट ऐसा है कि हर चीज़ में हमें बचत चाहिए। सो ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे दिमाग में आएगी कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डेटा, क्या जरूरत है उसकी। टेक्नोलॉजीज लाइक Hadoop, क्लाउड बेस्ड एनालिटिक्स कैन ब्रिंग कॉस्ट एफिशिएंसी टू बिजनेस व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड। हाँ ऑब्वियसली जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा किसी एफिशिएंट वे में स्टोर करें तो वो ऑब्वियसली कॉस्ट सेव करेगा। पॉइंट नंबर B, फाइंड्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू डूइंग बिजनेस। ऑब्वियसली बिजनेस में हमारी बहुत हेल्प कर रहा है, हमारी बहुत चीज़ें बचा रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉस्ट सेव होगी। टाइम रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, आफ्टर सेविंग मनी हम सोचते हैं कि अरे यार जल्दी काम हो जाता सही रहता, अरे क्या ज़रूरत है यार, 1 घंटे में क्या आधे घंटे में कर देते हैं। सो टाइम रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट aspect of big data. The high speed of tools like Hadoop and in-memory analytics can analyze vast data of data quickly, helping business making faster decisions. जैसे मैंने आपको बताया। Customer reputation, helpful to do sentimental analysis by analyzing customer feedback about what is being said about your products. Obviously हम क्या कहते हैं कस्टमर रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए बिग डेटा का इस्तेमाल करते हैं और देखते कि सामने वाले को चीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही, हम कस्टमर फीडबैक का ध्यान रखते हैं। सो ये सब डेटा के लिए बड़ा वो है इंपॉर्टेंट। यूजिंग बिग डेटा एनालिटिक्स टू बूस्ट कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। ऑब्वियसली हम अगर डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल करें, हम अगर यूजर को समझे कि यूजर को क्या चाहिए, हम एक यूजर है, हम उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या चीज़ देखता है, क्या वो करता है, तो क्या हमारी बिजनेस में हेल्प नहीं होगी, क्या हम समझ पाएंगे कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, तो उससे हमारा क्या है कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन रेट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल हम किसी जने को सामान बेच रहे हैं और वो सामान वो क्यों खरीद रहा है, उसकी क्या जरूरत है उसे खरीदने की, क्यों? क्योंकि हम उसकी रिक्वायरमेंट जानते हैं, क्यों? हमारे पास डेटा उसके रिगार्डिंग, हम अगर उसे अच्छे से एक्सेस प्रोसेस कर पाए तो हमारी कस्टमर एक्विजिशन मतलब कि हम उस कस्टमर को रिटर्न कितना कर पा रहे हैं, हम क्या उसकी इंपॉर्टेंस को जान पा रहे हैं, क्या वो हम वापस हमारे पास आएगा फिर नहीं। सो यही लिखा हुआ है। हेल्प कंपनीज टू गेट इनसाइट इनटू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। कंपनीज कैन फाइंड आउट हु विल बी क्लाइंट्स फॉर रिपीट कस्टमर्स।
एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? हेल्थ केयर ऑब्वियसली, कीप पेशेंट्स रिकॉर्ड्स एनालिसिस एंड इंश्योर दैट दे आर केप्ट सेफ, हेल्प्स डिटेक्ट न्यू हेल्थ थ्रेट्स एट अ क्विकर रेट। दूसरा, बैंकिंग में हम मोस्टली बिग डेटा को हर जगह इस्तेमाल करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जिसको आपको याद रखना है। हेल्प डिटेक्ट फ्रॉड एक्टिविटीज विच हैव बीन डिप्लॉयड अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस, बताइए आपको। मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन लाइंस का सप्लाई चेन्स एंड डिटेक्ट सिस्टम फेलियर्स। रिटेल में, gain insights on best products customer needs and ensure right product is delivered to the right place at the right time, obviously। गवर्नमेंट में बहुत इस्तेमाल करता है बिग डेटा का। हेल्प्स इम्प्रूव ऑपरेशन एफिशिएंसी, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड डील विद वन सिक्योरिटी। सो लास्ट में हम ऑब्वियसली कंक्लूड करेंगे। इन कंक्लूजन, बिग डेटा इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक बेटर डिसीजंस, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिड्यूस कॉस्ट एंड ड्राइव इनोवेशन। सो हम लास्ट में क्या कहते हैं कि बिग डेटा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों इस्तेमाल होता है, ताकि हम अच्छे डिसीजंस ले पाए, अच्छे से चीज़ों को समझ पाए कि क्यों हो रही है चीज़। अगर हम उसे अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो उस चीज़ को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। दैट इट विल इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑब्वियसली, इसलिए तो हम इस्तेमाल करते हैं। बिग डेटा सिक्योरिटी, हाँ अब हम बिग डेटा का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अब चोर भी आ ही जाएंगे कि अब भैया तक कुछ चल रहा है तो हमें भी दे दो कुछ। आईटी फील्ड में उन चोरों को कहते हैं हम हैकर्स, जो हमारे डेटा को करप्ट कर सकते हैं, हमारे डेटा को स्टील कर सकते हैं, जो कि आज के अमाउंट में बहुत सोने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो उसका ध्यान रखेंगे। बिग डेटा सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस हमें बिग डेटा में झेलने पड़ते हैं वो देखेंगे हम। बिग डेटा इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच मेक इट अ बिग टारगेट फॉर हैकर्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चोर आ गए, उन्हें हमारे डेटा को चुराना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सो हमें इनसे ध्यान रखना चाहिए। कीपिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा safe is tough because it needs stronger security measures components compared to regular data, obviously bro, क्योंकि आप समझ रहे कि लार्ज डेटा है, ऐसे कि हम कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते, हमें कुछ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर लेने पड़ेंगे ताकि जो हमारा डेटा एक सेफ एंड सिक्योर जगह रहे। डेटा कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लोकेशंस, मेकिंग इट मोर वनरेबल टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैक्स। डेटा वेरियस सोर्सेज से आता है, जैसे कि हमने देखा IoT डिवाइसेस हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन से आ गया, ऑफलाइन से आ गया, विच मेक इट वनरेबल, उसे वो उस काबिल बनाता है कि वो इजीली स्टील हो सकता है डेटा, और काफ़ी उस पर हम IT अटैक्स कर सकते हैं, विच इज़ मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट। सो इट्स अ बिग चैलेंज एंड वी शुड रिजॉल्व इट। ना हम इसे रिजॉल्व करेंगे इंश्योर बिग डेटा सिक्योरिटी बाय सिक्योरिंग डेटा स्टोरेज, कीप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा सिक्योरली स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑथराइज्ड एक्सेस, ऑब्वियसली एक्सेस कंट्रोल, नाउ ऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस एंड मैनेज द डेटा। डेटा एनक्रिप्शन, एनक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा टू ओनली ऑथराइज्ड पीपल कैन रीड इट, obviously you can encrypt the data. Data backup and recovery, regular backup important data to another secure location so it can be restored if lost or damaged. Obviously backup करना जरूरी है, अगर कहीं खो गया डेटा, कहीं कुछ लॉस्ट हो गया, डेटा में कुछ गड़बड़ी आ गई जिसकी वजह से हमें डेटा को रिकवर करना पड़े, सो या वी शुड हैव अ बैकअप ऑफ डेटा। सो गाइस, आज का हमारा लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसके हम 2 पार्ट्स बनाएंगे। सो आज के लिए यहीं तक रखता है, बिग डेटा एंड कंप्लाइंस तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। व्हाट इज कंप्लाइंस इन बिग डेटा? कंप्लाइंस मीन्स फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट बाय लॉज टू एंश्योर दैट इज डेटा इज प्रोटेक्टेड, एक्सेस्ड एंड हैंडल्ड प्रॉपर्टी फॉर बिजनेसेस हैंडलिंग बिग डेटा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अवॉइड लीगल इश्यूज एंड प्रोटेक्ट कस्टमर प्राइवेसी। कंप्लाइंस मीन्स हम गवर्नमेंट के थ्रू हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, सो दैट द डेटा इज प्रोटेक्टेड, एक्सेस एंड हैंडल प्रॉपर्टी। बिकॉज बिजनेस में जो है बिग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से डेटा को स्टोर करना चाहिए ताकि कोई लीगल इशू ना आए, कि आप हम गवर्नमेंट से कंप्लाइंट ना हो, हम कुछ ऐसा काम ना कर दे कि कोई कंपनी को हम कोई लीगल डेटा प्रोवाइड कर दे। सो या वी शुड फॉलो कंप्लाइंस लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इट। नाउ इसमें भी चैलेंजेस आएंगे, ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस में सबको चैलेंजेस आता है ऑब्वियसली। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, डिसाइड हाउ बिग डेटा शुड बी collected, stored and shared. Businesses must always stay updated on these challenging rules. Obviously, जैसे कि आजकल ट्रैफिक लाइट्स के रूल्स चेंज होते रहते हैं, लॉस चेंज होते रहते हैं, ऐसे ही बिग डेटा के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। सो अ बिजनेस शुड बी अपडेटेड कि कहाँ चेंज हो रहा है, क्या चीज़ में कुछ अपडेट आया या फिर नहीं। नाउ बिग डेटा इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, ऑब्वियसली वी नो, मेकिंग इट हार्ड टू ऑर्गेनाइज, सिक्योर एंड मॉनिटर फॉर कंप्लायंस। बिग डेटा हमारा जो है रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, सो ऑब्वियसली इट विल मेक मोर डिफिकल्ट टू कंप्लायंस, but we will do it because like engineers have developed so much, they are developing such a good things ki it's very easy nowadays. Traditional databases may not handle big data well, requiring new tools and methods to stay compliant. Obviously traditional database will not
handle big data, we need advanced technologies. It requires professional who understand both data and compliance roles to ensure everything is done legally and safely. Ignoring compliance laws can lead to heavy fines, legal issues and damage to the company's रेपुटेशन. ऑब्वियसली अगर हम कुछ कायदे कानून का पालन नहीं करेंगे ऑब्वियसली तो हमें बहुत ही बैकफायर आएगा कंपनीज के रेपुटेशन पे भी, लोगों पे भी, और फाइन भी लगेगा. सो इट्स नॉट गुड फॉर इट. सो वी शुड ऑलवेज compliance with government. Ensuring compliance, regularity audit and monitor, frequently check that data is being collected, stored and used in accordance with laws to identify any issues early. Obviously हमें डेटा को चेक करते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहो कि डेटा सही है फिर नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है. सेकंड थिंग, data management policies, develop clear policies for how data should be handled and establish process to follow these policies consistently. Training and awareness, train employees on compliance rules and the importance of protecting data privacy. Fourth, risk assessment, regularly evaluate risk and looks for ways to minimize and handle them. Make sure to be prepared for any potential data breaches. Risk assessment हमें करना चाहिए कि यहाँ पे कोई रिस्क तो नहीं आ सकता, तो उसे अच्छे से ध्यान रखो. So yeah, that is for today's video. So we will be continuing this topic again. So if you have any complaint or any queries regarding this, यहाँ तक मैंने आज पढ़ा है, please let me know in the comment section. So it was nice teaching you. So that's from my side. Thank you.